हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वो कॉमन गलतियों के बारे में जो लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स करते हैं, जिन्हें उन्हें अवॉइड करना चाहिए यदि वो समस्याएं नहीं चाहते हैं और अपने ब्लड प्रेशर लेवल्स को नॉर्मल मेंटेन करना चाहते हैं। तो कुछ कॉमन गलतियों को हम हाईलाइट करेंगे ताकि आप इन गलतियों से बच सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। लो ब्लड प्रेशर का एक काफ़ी कॉमन कारण है आदमी का शरीर में पानी कम हो जाना। पानी यदि शरीर में कम है तो डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर कम होना काफ़ी कॉमन है। यदि पानी को आप प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, पानी को डिहाइड्रेट होने से आप बचाते हैं, तो ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और ब्लड प्रेशर रिलेटेड जो दूसरी प्रॉब्लम्स है या लो ब्लड प्रेशर रिलेटेड किडनी फेलियर होना या बाकी ऑर्गन्स का फेलियर होना, उसके चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। इसलिए पानी पर्याप्त मात्रा में लेना और उसको रेगुलर बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इनफैक्ट सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप कह सकते हैं हाइपोटेंसिव या लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में ज़रूरी जो है वो है पानी को ज़्यादा मात्रा में लेना, उसे मेंटेन करना ज़रूरी है। इसको आप नहीं मेंटेन करते हैं तो वो मिस्टेक कहलाएगा। इसके अलावा लोग कई बार बहुत एक्सेसिव सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करते हैं। कई बार लोग हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स होते हैं या हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं या हाइपरनाइट्रेमिया वाले पेशेंट्स होते हैं किसी और कारण से, या कई बार लोग टेस्ट की वजह से भी कई बार नमक बहुत कम खाते हैं। लोगों को कई बार तीखा खाना पसंद नहीं होता है, नमकीन खाना पसंद नहीं होता है कुछ लोग को, तो वो लोग नमक कम लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा कम नमक लेने की जो आदत है वो ब्लड प्रेशर को कम करती है। लोगों को ऐसा लगता है कि लो ब्लड प्रेशर ज़्यादातर दवाइयों की वजह से होता है या ज़्यादातर कुछ और कारणों से होता है। नमक के फैक्टर को लोग इग्नोर कर जाते हैं। जितना ज़्यादा पानी ज़रूरी है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, लगभग उतना ही ज़रूरी नमक भी है आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो यदि आप कोई भी कारण से नमक कम ले रहे हैं, वो ब्लड प्रेशर को कम करने का कारण बनता है। अगला कॉमन मिस्टेक है कि बिना कारण के कई बार लोग सिंपल नमक को छोड़ के लो सोडियम सॉल्ट या सेंधा नमक या काला नमक या जिस तरह का जो भी नमक है जिसमें सोडियम क्लोराइड कम होता है उसको लेने की कोशिश करते हैं। आपको ये जानना आवश्यक है कि पोटेशियम क्लोराइड अगर सोडियम के बदले आप लेते हैं तो ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। अब ये हाइपरटेंसिव पेशेंट या जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर लोग लो ब्लड प्रेशर की हालत में इस तरह का नमक लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है। हमारे कई हार्ट पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके घर में बाय डिफ़ॉल्ट सालों से वो लो सोडियम वाला नमक ही ले रहे हैं या सेंधा नमक ले रहे हैं या इस तरह का नमक ले रहे हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड कम पोटेशियम क्लोराइड ज़्यादा होता है। उनको लगता है कि हेल्दी है इसलिए ले रहे हैं, पर वो हेल्दी उनके लिए जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो उनके लिए अनहेल्दी हो सकता है, और खासकर अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो और भी ज़्यादा अनहेल्दी हो सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लोअर साइड पर चल रहा है तो फिर आपको नमक को चेंज ओवर नहीं करना है, सिंपल नॉर्मल नमक ही लेना है और ज़्यादा मात्रा में लेना है। तीसरा कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है खाने को बीच बीच में मिस करना। अगर बॉडी में आपका खाना मिस होता है तो भूख लगने की वजह से या बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स का जो रिस्पॉन्स इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। आदमी की बॉडी हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाती है यदि आप खाना को मिस करते हैं। तो आपके लिए आवश्यक ये है कि यदि आपको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आप खाना टाइम टू टाइम खाएं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम गैप्स या मिसेस नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है बैठे से उठते समय ध्यान नहीं रखते और सडनली उठ जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को होता है बैठे से उठने में चक्कर आते हैं। ऐसा होने का कारण ये है कि जब आप बैठे से उठते हो तो उस समय आपके ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई जाना चाहिए वो सडनली कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी का काफ़ी ब्लड पाँव में जमा हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसकी वजह से हार्ट को ब्लड कम पहुँचता है, उसकी वजह से ब्रेन को ब्लड कम पहुँचता है, तो चक्कर आते हैं। तो यदि आप बैठे से उठ रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके उठें, सपोर्ट लेके उठें या बिस्तर के साइड पर थोड़ी देर पाँव को लटका दें, उसके बाद खड़े हों धीरे से, तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा हेल्दी है। उसमें आपका लो ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कम होगा। चक्कर जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए, वो इसमें कम हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसके अलावा लोग अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं करते, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर नहीं करते हैं। ब्लड प्रेशर जब बहुत कम भी हो जाए तब भी उनको पता नहीं रहता, और फिर सडनली जब को कंडीशन बिगड़ती है तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तब पता चलता है कि बॉडी ऑलरेडी शॉक में जा चुकी है, सिस्टम ऑलरेडी फेल होना चालू हो चुके हैं। तो वैसे केसेस में अगर आपका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन है या अगर कोई कारण से लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको कोई कारण से पानी का लॉस हुआ है, ब्लड का लॉस हुआ है, तो उस समय आपको रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक करने की आवश्यकता है। और यदि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है
तो वो एक अर्ली साइन है कि सिस्टम डैमेज होना चालू हो जाएगा। आपको उस टाइम पे मॉनिटरिंग करना है और आपके डॉक्टर को ज़रूरत पड़े तो दिखाना है। पर लोग अगर ध्यान नहीं देंगे, लापरवाही करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वो भी हाइपोटेंशन का एक कारण बनता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से मसल्स की टोन मेंटेन होती है, नदियों की जो दीवारें होती है उसकी जो मसल है उसका टोन भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसलिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना, एक्सरसाइज करना, बॉडी को किसी ना किसी काम में एंगेज रखना ये आवश्यक है आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। यदि आप ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके अलावा लोग कई बार यूरिन के आउटपुट और कलर को मॉनिटर नहीं करते। जब कभी भी बॉडी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर कम होना एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है, जो यदि आप मिस करते हो तो कई बार आप लो ब्लड प्रेशर को मिस कर सकते हो, प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट मार्कर यूरिन का कम होना भी होता है, क्योंकि किडनी कई बार प्रेशर रिलेटेड डिपेंडेंस किडनी की बहुत ज़्यादा होती है कि प्रेशर ज़्यादा होगा तो ही किडनी में ब्लड जाएगा और तो ही किडनी उसको फिल्टर आउट कर पाएगी। यदि किडनी को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलता है तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कई बार हेल्थ बिगड़ सकती है, उसकी किडनी बिगड़ सकती है और जब फाइनली पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो किडनी फेलियर ऑलरेडी हो चुका होता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करिए। अगर यूरिन आउटपुट कम हो रहा है या यूरिन का कलर चेंज हो रहा है या यूरिन में कोई ब्लड जैसा आ रहा है या यूरिन डार्क हो रहा है, अगर ऐसा कोई भी फाइंडिंग आपको मिल रहा है तो आपको उसको तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। और इसके अलावा अगर स्किन आपकी ठंडी हो रही है, बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, इस तरह का भी अगर कोई सिम्टम हो रहा है तो ये भी लो ब्लड प्रेशर का साइन हो सकता है। तो ऐसे टाइम पर भी आपको लापरवाही नहीं करनी है और डॉक्टर को दिखाना है ताकि डॉक्टर उस प्रॉब्लम को मैनेज कर सके। अगला कॉमन प्रॉब्लम जो लोग करते हैं वो है कि प्रॉब्लम होना उनको पता चल भी जाए तो भी लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते हैं। लोगों को लगता है कि घर पर ही मैनेज करते हैं, काई डॉक्टर के पास जाना, फालतू पैसा लगेगा, और उसमें लोग कंडीशन बिगड़ने का वेट करते हैं। खासकर जब सडनली ब्लड प्रेशर कम होता है किसी वॉमिटिंग डायरिया की वजह से या कोई और कारण से या सडन ब्लड लॉस होने की वजह से, तो लोगों को तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि बेसलाइन अगर किसी बॉडी का ब्लड प्रेशर लो है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सडनली अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है किसी भी बीमारी की वजह से, कारण की वजह से, तो वैसे में आपको ज़्यादा सावधानी रखना ज़रूरी है। वैसे टाइम पे आपको घर पे बैठने से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, मैनेज करना ज़रूरी है, ज़रूरत पड़े तो एडमिट होना ज़रूरी है। ऐसे टाइम पे यदि आप लापरवाही करेंगे तो थोड़ा भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाए और अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70 से नीचे चला जाए तो सिस्टम फेल होना चालू हो जाते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। बाद में फिर जब हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा तो खर्चा कई गुना होगा, रिस्क भी कई गुना होगा। तो ऐसे टाइम पे आप लापरवाही ना करें और अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो डॉक्टर को दिखाएं और सही समय पर दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के टॉपिक में बस इतने ही पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे, जो हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स की कॉमन मिस्टेक्स हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और इस टॉपिक का पार्ट 2 भी ज़रूर चेकआउट करें।